रहीम। तौबा का ख्याल ही खुशबख्ती की अलामत है। जिस इंसान को तौबा का शऊर मिलना शुरू हो जाए, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी पर समझें कि फ़ज़ल करना शुरू कर दिया है। इंसान अगर अपनी कोशिश से, मेहनत से अपनी ज़िंदगी को खुशगवार ना बना सके तो उसे ज़ोम आगही से तौबा कर लेनी चाहिए। अगर इंसान अपनी कामयाबी के हसूल के लिए जब इख्तिताम पर पहुँचे और उसे कामयाबी नज़र भी आ जाए और फिर वो देखे कि इस कामयाबी को हासिल करने के लिए उसने दरमियान में कितने गुनाह किए थे, तो उस कामयाबी से भी तौबा कर लेनी चाहिए। जहाँ इंसान का शऊर बेदार होना शुरू हो जाए, वो जगह होती है जहाँ पर इंसान को तौबा का ख्याल आ जाता है। तौबा का ख्याल अक्सर लोगों को किसी वाक़े के साथ, किसी गम के साथ या किसी की दुआ के साथ ही नसीब होता है। इंसान चलते चलते कभी ऐसा हो जाता है कि उसके सामने कोई इतना बड़ा एक वाक़या हो जाता है कि वो अपने ख़याल से निकलकर तौबा के ख़्याल में आना शुरू हो जाता है। हमने देखा कि कई ऐसे लोग थे जो बहुत रंगीन मिजाज हुआ करते थे। हमारे यहाँ ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं, जो पहले ख़वातीन की तस्वीरें बनाया करते थे, लेकिन जब तौबा उनकी कबूल हुई तो हमने उनको कुरानी आयात की कैलीग्राफी करते हुए देखा। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होती है कि वो आपकी तौबा को कबूल कर ले। तौबा को कबूल करने का जो एक अंदाज़ होता है वो अल्लाह ताला ये करता है कि जब आपकी तौबा कबूल हो जाती है तो आपको उस गुनाह की याद भी नहीं रहती। यानी कि गुनाह का एहसास तो दूर की बात, गुनाह की याद भी नहीं रहती है और आप ज़िंदगी जो है ना वो तौबा के दायरे में आप आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हें अंधेरों से निकाल कर उजालों में लेके जाते हैं। यानी कि अंधेरा यूँ समझ लें कि गुनाह का एक हिस्सा है और जो उजाले हैं वो एक नेकी का, ये सवाब का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आते हैं, हम तुम्हारे जमी गुनाह माफ़ कर देते हैं। बल्कि तो और बड़ी कमाल की अल्लाह ताला ने एक बात की है। अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्हारे गुनाहों को सवाब में मुंतकिल कर देते हैं। यानी कि जो गुनाह भी थे उनको भी वो नेकी में बदल देता है। कमाल अल्लाह के काम है। अल्लाह ताला जब तौबा कबूल कर ले, और तौबा जो है ये कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं इसको लेना चाहिए, बहुत कीमती अमल है कि आप ऐसे कैजुअली कहें कि चलो तौबा कर लेते हैं। ये इस तरह से नहीं चलती बात। ये अंदर एक इंसान को ना एक आग लग जाती है और उसको एक पछतावा होता है कि मैंने ये ज़िंदगी में अमल किए तो क्यों किए, और वो फिर तौबा की तलाश में भागना शुरू होता है। जिसको अंदर से आग लगी हो ना, उसको अल्लाह ताला फिर बहुत जल्दी से बुला लेता है अपने पास कि आ जाओ, तौबा कर लो और अपने रास्ते को सीधा कर लो, अपने ईमान को सीधा कर लो। तो जब इंसान ये अंधेरों से निकलकर रोशनी में दाखिल हो जाता है तो फिर उसको अंधेरे का वो सफ़र याद भी नहीं रहता। वो एक सरकार शेर पढ़ा करते थे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह कि हम उनके पास गए हर्फ़ आरज़ू बनकर, हरीम नाज में पहुँचे तो बेनियाज हुए। तो वो फिर बेनियाजी में चली जाती है बात कि वो गुज़र गया। जब एक चीज़ कबूल हो जाए, फ़र्ज़ कि आप सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में बहुत मुश्किलात थी, और वो मुश्किलात के बाद जब आप खैर से अपने अंजाम को पहुंच गए, अपनी मंजिल को पहुंच गए, तो फिर उसके बाद क्या तज़किरा करना कि जी मैं बहुत मुश्किल थी और मैंने 4 दफ़ा टायर चेंज किया। आप सफ़र पे पहुंच गए, अपनी मंजिल पे पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बखैर व आफ़ियत अपनी मंजिल पे पहुंचा दिया। ये तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और वो अक्सर हज़रत जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा है, बड़ी मशहूर तौबा है कि उन्होंने तौबा की, मछली के पेट से बाहर आ गए। हज़रत अय्यूब की तौबा है कि वो उनको बीमारी से शफा मिल गई। तो ये तौबा का दरवाज़ा कहते हैं कि आखिरी सांस तक खुला होता है। आपका 90 साल का कुफ्र हो और एक तौबा से और एक कलमे से वो 90 साल का कुफ्र आपका धुल जाता है। आपकी अगली ज़िंदगी जो है वो पिछली ज़िंदगी चाहे मुख्तसर ही हो, थोड़ी सी हो, लेकिन वो आपके पूरे माजी पर भारी हो जाती है। यानी कि हाल की तौबा आपके पुराने ज़मानों के गुनाहों को भी माफ़ करवा देती है।
رہتے اب حال میں ہیں، لیکن جو عمل پچھلے ہو گئے ہیں جو نہیں بدلے جا سکتے تھے، یہیں پر تو توبہ آتی ہے کہ جرم جو ہے وہ اس کی سزا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ ہمارے آئین کے اندر آپ نے ایک جرم کیا ہے، آپ پکڑے گئے ہیں، اب اس کے اندر کہیں پہ توبہ کا کوئی سسٹم نہیں موجود ہے، لیکن یہ اسلام کے اندر یہ خوبصورت ترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توبہ دی ہے، اور کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اللہ میاں نے ہماری نیتوں کو مخفی رکھا ہے۔ یقین مانیں کہ اگر نیتیں انسان کی لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں تو شاید آدھی دنیا ویسے ہی منہ چھپانا شروع کر دے گی۔ ایک دن سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی محفل ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس بات پر آمین کہیں گے کہ جیسے آپ اندر سے ہیں ویسے آپ باہر سے بھی مشہور ہو جائیں۔ تو سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا یہ بس اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو اندر سے جانتا ہے، اور جب آپ اندر سے نیت کر لیتے ہیں اور اندر کی نیت سے توبہ کر لیتے ہیں تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کے گناہوں کو، آپ کی سیاہی کو روشنی میں بدل دیتی ہے، اس کو ثواب میں بدل دیتی ہے، اس کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ تو اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادتوں کا شعور عطا فرمائے۔ اور ایک اور قیمتی بات مجھے یاد آ گئی، آپ فرماتے تھے کہ دیکھو جو گناہ تمہیں یہ احساس دلا دے کہ تمہیں اب توبہ کر لینی چاہیے، وہ اس عبادت سے بہت بہتر ہے جس عبادت سے آپ کو غرور پیدا ہو جائے۔ یعنی کہ وہ گناہ بھی قیمتی ہو گیا جس نے آپ کو احساس ندامت دلوا دیا کہ آپ توبہ کی طرف آ گئے، بجائے اس کے کہ آپ عبادت کریں اور بڑا شعور آپ کو ملنا شروع ہو جائے اور بڑے آپ اس کے اوپر وہ غرور والے لوگ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو توبہ کی پسند ہے۔ آپ حالت گناہ میں نہ فوت ہوں، آپ حالت توبہ میں فوت ہوں۔ استغفار اپنی زندگی میں جاری رکھا کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی اسی حوالے سے کیا کریں، ایک دوسرے سے بات بھی اس طرح سے کیا کریں، اور اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی ہر وقت اپنے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔